दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने नेही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज इस सिद्ध मंच पर उपस्थित संत महात्मागण, इस अधिवेशन में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज 16 नवंबर 2024 ईस्वी है। बलहा के मासिक सत्संग में हम लोग दुर्गा स्थान में उपस्थित हैं। हमारे आदरणीय श्री राजू बाबू, जिन्हें मैं बार बार धन्यवाद देता हूं, जिसके अथक प्रयास से मैं यहाँ तक आ पाया हूँ और इनकी श्रद्धा भक्ति को मैं नमन करता हूँ। हम लोग मासिक अधिवेशन में उपस्थित हैं। यह गुरु महाराज का चलाया हुआ कार्यक्रम है। गुरु महाराज ने ये दिशा निर्देश किया कि कम से कम लोग दैनिक में उपस्थित नहीं हो पाते तो मासिक सत्संग में हो जाए। वैसे साप्ताहिक सत्संग भी होता है, मासिक भी होता है, अर्धमासिक भी होता है, वार्षिक भी होता है। तो गुरु महाराज ने जो हमें बताया है कि लोगों को जो अवकाश जब मिले उस हिसाब से सत्संग करते रहेंगे। तो हम लोगों ने चुना मासिक सत्संग। उसी अधिवेशन में हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। जिस स्थान पर हम लोग बैठे हैं ये माँ दुर्गा का स्थान है। यह एक पवित्र स्थान है। जैसे कोई बच्चा माँ के गोद में जब होता है वह अपने आप को सुरक्षित पाता है और सुकून से माँ के गोद में अपना समय बिताता है। ठीक उसी तरह से दुर्गा माँ जो हमें अपने गोद में बुला ली, मैं उनके गोद में हूँ, उनकी संतान हूँ और माँ की गोद में रह करके ही कुछ कह रहा हूँ। मैं दुर्गा माँ को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हम लोग परमाराध्य के वचनों को सुने होंगे। गुरु महाराज बराबर सत्संग किया करते थे, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ लोग जिज्ञासा भी किया करते थे। जो नहीं समझ पाते हैं तो श्रद्धालु लोग जिज्ञासा करते हैं। एक जगह गुरु महाराज सत्संग कर रहे थे, उसमें एक पंडित जी आए थे। उन्होंने भी सत्संग सुना। जब सत्संग की समाप्ति हो गई तो पंडित जी ने जिज्ञासा किया, गुरु महाराज से पूछा कि महाराज आप जो यहाँ सत्संग कर रहे हैं, आपके मंच को जब मैंने देखा तो मंच पर किसी भगवान देवी देवता के तस्वीर को मैंने नहीं देखा। आपका सत्संग तो ठीक ही रहा,
लेकिन आपने जो ठाकुर जी को नहीं पधराया, ठाकुर जी के तस्वीर को नहीं लगाया, इसीलिए मन में खटका रहा। सब कुछ ठीक रहा, लेकिन यही एक खटका रहा कि आपने ठाकुर जी को नहीं पधराया। गुरु महाराज ने कहा कि आप सत्संग सुने? बोले शुरू से अंत तक मैं सुनता रहा, अच्छा भी लगा सुन करके, लेकिन यही एक चीज नहीं देखे, कोई तस्वीर आप नहीं लगाए, मंच पर तस्वीर नहीं दिखाई दिया। गुरु महाराज ने कहा था मैंने ठाकुर जी को पधराया। पंडित जी ने आश्चर्य से पूछा कि ठाकुर जी को पधराए, कब पधराए थे और कब उठा लिए? बोले मैं जब से यहाँ मंच पर उपस्थित हूँ तभी से पधराया और अभी तक पधराए हुए ही हैं, मतलब ठाकुर जी को लगाए हुए हैं, स्थापित किए हुए हैं। पंडित जी ने कहा कि ठाकुर जी को स्थापित किए, कहाँ किए हैं? दिखता तो नहीं है, कहाँ है ठाकुर जी? गुरु महाराज ने कहा था कि आपने जो सत्संग सुना, यही सत्संग ठाकुर जी हैं, इसी को मैंने पधरा दिया। अब देखिए गुरु महाराज कहते हैं ये सत्संग ठाकुर जी हैं। ऐसा गोस्वामी जी ने भी कहा है, भगवान से कहते हैं देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भव भंग कारण शरण सोखारी। हे भगवान हमको सत्संग दीजिए। सत्संग मांगते हैं गोस्वामी जी, कितने महान संत हैं, विद्वान संत हैं, प्रसिद्ध संत हैं। उनकी जो याचना है, मांग मात्र सत्संग की मांग है। बेटा नहीं मांग रहे, बेटी नहीं मांग रहे हैं, धन संपत्ति समृद्धि कुछ नहीं मांग रहे हैं, ओनली वन, सिर्फ सत्संग मांगते हैं। आप कल्पना करिए कि सत्संग जो मांगते हैं, सत्संग से होता क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं सत्संग भगवान का निज अंग है, क्योंकि भगवान जो है वो ज्ञान स्वरूप है। तो जब आप सत्संग का संग करते हैं, यह भगवान के अंग का संग होता है। निज अंग श्री रंग, श्री रंग कहते हैं भगवान को। कारण शरण सोकारी, जो श्री रंग का संग करते हैं, अर्थात जो सत्संग के शरण में आ जाते हैं, कहते हैं उसका भव भंग हो जाता है। भव मन संसार, भंग मन समाप्त होना, विनाश होना। तो संसार में क्या समाप्त होगा? हमारे मन में या जीवन में जो कलह है, कष्ट है, दुख है, दरिद्रता है, सबका समन होता है सत्संग से। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। यदि सत्संग करते हैं तो भगवान का संग हो रहा है। भगवान ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए सत्संग की याचना गोस्वामी जी ने की है। अब आप भोले बाबा के पास चलिए, वो क्या मांगते हैं? क्योंकि भारत में प्रायः सब कोई भोले बाबा को जानते, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, सबको पता है भोले बाबा के विषय में। और भोले बाबा प्रणम्य भी हैं, आदरणीय है, सम्मानीय है, महान योगी हैं, ज्ञानी हैं, गार्हस्थ जीवन में रहते हुए भी सिद्ध पुरुष हुए हैं, पूजनीय हुए हैं। तो भोले बाबा का क्या विचार है? जब उनके जीवन को पढ़ते हैं या जानते हैं तो पता चलता है उसने भी एक मांग की। क्या मांग की भोले बाबा ने? किन से मांग की? जब प्रभु श्री राम अपने दरबार में थे, भोले बाबा भगवान श्री राम के सामने उपस्थित होते हैं और भोले बाबा ने भगवान श्री राम से कहा मुझे भी एक वरदान आपसे चाहिए। बोले बाबा क्या वरदान आपको चाहिए? आप तो दुनिया भर के वरदान देने वाले हैं, सबको आप वरदान देते हैं और आप हमसे वरदान मांगते हैं। बोले हाँ प्रभु,
मैं आपसे वरदान चाहता हूं। भगवान श्री राम ने कहा क्या वरदान चाहिए सो बोलिए। भोले बाबा ने क्या कहा था, नाथ एक वर मांगो, ओनली वन, एक वर, 2 3 4 5 हमको नहीं चाहिए। हे नाथ एक वरदान हमें चाहिए, नाथ एक वर मांगो, हरस देहु श्री रंग। हे भगवान आप प्रसन्नता पूर्वक हमें वरदान प्रदान करिए, दीजिए। कहते हैं पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान से भोले बाबा मांगते हैं कि प्रभु हमें एक वरदान दीजिए, सदा सत्संग हमें मिले, क्योंकि सत्संग के महत्व को भगवान भोले जानते हैं। उन्होंने माता पार्वती से भी कहा था कि गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न पावई गावई वेद पुराण। हे गिरजा दुनिया में संत समागम से बढ़कर के कोई लाभ नहीं है, इसीलिए हमको सत्संग दीजिए, संत समागम दीजिए। ऐसा भोले बाबा ने मांगा है, कहा भी है। भोले बाबा की कहानी आप लोग सत्संग में सुना भी करते हैं। एक बार भोले बाबा मां पार्वती यात्रा में थे, कहीं जा रहे थे। जाते जाते एक वीरान जगह मिली, उजाड़ जैसा, सिर्फ वहां धरती झलक रही थी, न मंदिर न मूर्ति वहां पर दिखाई दे रहा था। उस जमीन को भोले बाबा ने प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया, पार्वती माता पूछती कि बाबा आप ही बड़े गजब के आदमी हैं। अरे लोग मूर्ति को प्रणाम करते हैं जहां प्रतिमा होती है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं, न मंदिर है न प्रतिमा है, लेकिन आप जमीन को प्रणाम किए। लोग भी क्या कहेंगे कि जमीन को कोई प्रणाम करता है, यहां आपने प्रणाम क्यों किया? भोले बाबा ने कहा कि पार्वती यह जो जमीन है साधारण जमीन नहीं है। जमीन को भी लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन वह स्थल जो पूजनीय हो, प्रणम्य हो, उसको हम प्रणाम करते हैं। तो भोले बाबा ने कहा कि जो मैंने प्रणाम किया यह भूमि साधारण नहीं है, यहाँ पर सत्संग हुआ था, उसकी आभाएं यहाँ पर है। मैं इस जमीन को इसलिए प्रणाम करता हूं, यहाँ सत्संग हुआ है। तो जहां सत्संग होता है वह भूमि धन्य हो जाती है, वह स्थान धन्य हो जाता है, तो स्थान भी प्रणम्य है। तो पार्वती ने कहा अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, सत्संग हुआ होगा, हम तो नहीं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ आपको पता है, तो आप जानते होंगे। आगे बढ़े, चलते चलते पुनः एक स्थल आया, स्थान आया, जिसको भोले बाबा ने प्रणाम किया। मां पार्वती कहती है कि बाबा एक बात और पूछना चाहती हूं, उस समय आप बोले थे कि यहाँ सत्संग हुआ है इसीलिए आप उस जमीन को प्रणाम किए, लेकिन यहाँ क्या हो गया? यहाँ भी तो आपने प्रणाम किया, यहाँ किस लिए आपने प्रणाम किया? यहाँ भी तो मूर्ति नहीं है, मंदिर नहीं है। तो भोले बाबा ने कहा था पार्वती वहां सत्संग हुआ था इसलिए मैंने प्रणाम किया, और ये जो जगह है यहाँ पर भविष्य में सत्संग होने वाला है। तो जहां सत्संग होने वाला होता है वो भी प्रणम्य होता है। तो हम लोग तो धन्य हैं, सत्संग हो रहा है, वर्तमान में हम लोग सत्संग से लाभ ले रहे हैं। यह जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इससे हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, बदलाव आता है। व्यक्ति जैसा जैसा सोचता है तदनुरूप आचरण भी करता है।
व्यक्ति के अंदर में जिस तरह का ज्ञान होता है ठीक उसी तरह से व्यवहार भी करता है। तो हमारे जीवन का जो निर्माण है वो विचारों पर डिपेंड करता है। हमारा जैसा विचार है उसी तरह का व्यवहार है और उसी तरह से हम जाने और माने भी जाते हैं। जब व्यवहार आप करते हैं तो उसी तरह से आप माने भी जाते हैं कि ये अच्छा आदमी है या ये बुरा आदमी है। इसलिए हमारे मन में जो बातें बैठ जाती हैं, जिसको आप एक्सेप्ट करते हैं, जिसको आप स्वीकार करते हैं, उन्हीं बातों के अनुरूप अपने जीवन को ढालते हैं। हमारा जो वर्तमान हालत है हमारे विचारों का परिणाम है। जैसे आप सत्संग में आ गए हैं तो सत्संग में आप तब आए हैं जब आपके मन में हुआ चलो बाबा आए हैं सत्संग सुन लेते हैं, तो विचार हुआ नहीं है। आपका जो विचार हुआ उसी के अनुरूप आप यहाँ पधारे हैं, बैठे हैं। अन्यथा यदि विचार बदल जाता तो विचार बदलने से यहाँ नहीं आते, कहीं और चले जाते। जो विचार होता वहां चले जाते आप। तो आप यहाँ जो आए हैं ये आपका विचार है। विचार हुआ सत्संग सुनने का। अभी हम सत्संग सुना रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। तो जो हम सुना रहे हैं वो संतवाणी है, गुरवाणी है। हम लोग संतवाणी का संग कर रहे हैं। इससे क्या होगा? कहते हैं यदि आप संतों को, सदग्रंथों को मानते हैं, उसमें सदग्रंथों में कल्याणकारी बातें होती हैं। संत महात्मा हमारे सुख के लिए, शांति के लिए, कल्याण के लिए ही कुछ कहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः ये संतों का विचार है। सभी सुखी रहें ऐसा संत महात्मा कहते हैं। तो हम आप यदि संत के शरण में आते हैं, उनकी वाणी को यदि सुनते हैं तो अवश्य सुखी होंगे। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे तेहि मग चलत सबय सुख पावे। जिस रास्ते को वेद बतलाता है, जो मार्गदर्शन वेद करता है, यदि उस पर आप चलते हैं और जो साधु महात्मा बतलाते हैं, वेद और संत की बातों को यदि जीवन में उतारते हैं, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं सबय सुख पावे, सबको सुख मिलेगा। इसीलिए वेद की बात को हम लोग सुन रहे थे। परमाराध्य सदगुरु महाराज ने वेद वाक्य को प्रथम स्थान दिया है। जो वेद है उसका स्थान गुरु महाराज ने दिया है। पहला मंत्र में है ना, वेद भगवान उपदेश करते। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सर्वप्रथम ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धि योग अर्थात सत्संग करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी बात, सत्संग करेंगे तो फल क्या मिलेगा? तो कबीर साहब कह रहे हैं, सत्संग भर मगर करो सत्संग भर मगर टूटे, भर मगर टूटे, भर मगर टूटे, भर मगर टूटे, करो सत्संग भर मगर टूटे, करो सत्संग भर मगर। जिस आवाज में, जिस वाणी को हम गाते हैं उसमें प्रभाव भी है, भाव भी है, अर्थ भी है, उसे बताना चाहता हूं। तो कबीर साहब कहते हैं
सत्संग यदि करिएगा तो भरम गढ़ टूटेगा। भरम और गढ़ दो शब्द है। भरम कहते हैं अज्ञानता को, भरम कहते हैं जो हम लोग भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, संशय हो जाता है, अंदेशा हो जाता है। हम लोग जो कंफ्यूज होते हैं अंग्रेजी में, उसको भरम कहते हैं कि करें कि नहीं करें, क्या करें, कहाँ जाएं नहीं जाएं, इसी को भरम कहते हैं। सुबह से शाम तक इसी भरम गोढ़ में पड़े रहते। आप कोई सही डिसीजन ले पाते हैं? कहते कि हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, खेत लें कि नहीं लें, बैंक में इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, कितना इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, इससे तो अच्छा है सूद ही पर लगा देते हैं। यही कंफ्यूज, संशय, सशंकित होते रहते हैं। तो भौतिक जीवन में जो व्यावहारिक सत्ता है वह शंका के कारण, भ्रम के कारण सही नहीं हो पाता है। कदम तो उठा लेते हैं, खेत ले लिए, लेकिन उलझन लग गया, केस हो गया, झगड़ा हो गया, तब कि बाप रे हम तो पहले ठीक से सोचे ही नहीं, अब क्या होगा, अब लड़ते रहिए। इसी को कहते हैं भ्रम, संदेह और कंफ्यूज। तो कबीर साहब कहते हैं यदि सत्संग करिएगा तो तब निर्णायक स्थिति में आएगा, ठोस कदम उठाइएगा, विचार आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। आप यदि कदम उठाइएगा सत्संग के बाद तो आप अपने में ऐसा डिसीजन करिएगा जो फिर दुखदाई नहीं सुखदाई होगा। इसलिए कहते हैं करो सत्संग भरम कर टूटे। मन में जो शंकाएं हैं वो दूर हो जाएगी। इसी अज्ञानता के कारण हम लोग को दुख भी होता है। इस नगरी में तिमिर समाना, तिमिर मन अंधकार, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नो द्वार। किस नगर में? शरीर रूपी नगर में अंधकार समाया हुआ है। इस तन के 9 द्वार में पूर्ण अंधकार, श्रुति फंसी है मंझार भजो सद्गुरु। हम लोग अंधकार में पड़े हैं। आंख बंद करने के बाद पता चलता है कि कैसा अंधकार है। उस अंधकार में रहने के कारण वस्तुओं का ज्ञान नहीं हो पाता है। सही वस्तु क्या है यह समझ नहीं पाते। अभी तो हम लोग प्रकाश में बैठे हैं, पहचान रहे हैं, लेकिन जब बिजली बत्ती ना रहे, रात्रि का समय हो, शायद आप जिन वस्तुओं को पकड़ने जा रहे हैं हो सकता है लगेगी ये सांप है। वस्तु आप रस्सी मान करके पकड़ने जा रहे हैं, लेकिन अंधकार है। कुप्पा घाट की एक कहानी है। अंधकार की बात मैं कह रहा था। जब स्वामी प्रमोद जी महाराज मायागंज मोहल्ले में गए थे सत्संग करने, रात्रि में सत्संग करके कुप्पा घाट अपने शयन कक्ष में आ रहे थे, तो जो मेन गेट है वहां से वो प्रवेश करते हैं। पूज्य प्रमोद बाबा की जो चाल है, चलने की जो गतियां हैं थोड़ी तेज है, स्पीड में वो चलते हैं, बहुत अच्छा चलते हैं। वो जब भी चलते हैं तो स्पीड में ही चलते हैं, मैंने देखा है। वो आ रहे थे, जब गुफा और पानी टंकी के बीच वाले सड़क में वो आ रहे थे, क्योंकि रास्ता आगे वाला बंद था, अधिक रात में आ रहे थे, उसको गौशाला होकर के जाना था, आश्रम में स्पीड में आ रहे थे। चांदनी रात थी, स्पीड में आ रहे थे, आगे देख रहे थे। आगे दूर जो देखते हैं पानी टंकी का जो सड़क है और गुफा वाला जो सड़क है, वहीं पर एक लंबा कोई चीज है जिसे
प्रमोद बाबा को लगता है कि पाइप है ये, कोई पानी पटाया होगा और छोड़ दिया है, समेटा ही नहीं पाइप को। तो उसके मन में होता है कि कहीं गाड़ी चढ़ जाए इस पर तो पाइप कट जाएगा, खराब हो जाएगा, अतः इसे हम थोड़ा समेट देते, उधर फेंक देते हैं। स्पीड में आ ही रहे थे तो पाइप समझ करके जिसे वो पकड़ते हैं वो बहुत मोटका बड़का सांप था। वैसे पकड़ करके जैसे उठाते हैं फेंकने के लिए तो सांप फुफकारता है, छोड़ करके वो भाग जाता है। अरे हम तो सोचे पाइप है तो सांप है, आर पार हो गया था, सांप बड़ा सांप था। मेरे कहने का मतलब ये है, जो चांदनी रात थी, धुंधली रात, आधी दिखती है आधी नहीं दिखती है वस्तु है, तो मन में था कि ये पाइप है लेकिन था सांप। तो जो वस्तु है उसका सही ज्ञान तो नहीं हो रहा है, कारण अंधकार है। जब प्रकाश होता है तब सही ज्ञान होता है। इसी के लिए कबीर साहब कहते हैं, करो सत्संग भरम घर टूटे, करो सत्संग, करो सत्संग भरम घर टूटे, 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 करो सत्संग भरम घर टूटे। कबीर साहब कहते हैं, सत्संग करिएगा तो भरम घर टूटेगा। एक बड़ा ही प्रेरक प्रसंग है और पवित्र प्रसंग है, क्योंकि परमाराध्य से संबंधित प्रसंग है। कटिहार का एक सत्संग प्रेमी उन दिनों कुप्पा घाट आता है जब पुल बना हुआ नहीं था, नाव से पार होकर के वह कुप्पा घाट पहुंच करके यथास्थान पर स्नान करता है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्रों को धारण करता है, बड़े उमंग उत्साह के साथ मन में साधना की भावना लिए गुरु निवास में वो पहुंचता है। मन में होता है गुरु महाराज के सानिध्य में ध्यान करेंगे, कृपा होगी, आशीर्वाद होगा। यह ख्याल लिए वो गुरु निवास में पहुंच गया। संजोग से परमाराध्य अपने शयन कक्ष में ही थे। बरामदे पर वह बैठता है, अपने शरीर को जो वस्त्र था उससे ढक लेता है। यह दीक्षा के समय जरूर बतलाया जाता है कि जिस समय आप ध्यान करेंगे शरीर को अपने कपड़ों से ढक लीजिए, क्योंकि मक्खी और मच्छर तंग न करे। इसी ख्याल से ढकने के लिए कहते हैं, अन्यथा और कोई कारण नहीं है। अथवा यदि आप मशहरी में होते हैं तब ढकने की आवश्यकता नहीं है। अथवा यदि आपको मक्खी मच्छर तंग नहीं करता है तब भी शरीर को नहीं भी ढकेंगे चलेगा, लेकिन ढकने से आपका शरीर सुरक्षित रहता है। कोई महीन महीन कीड़ा न घुस जाए नाक में या कान में। तो शरीर को ढक के रखते हैं तो अच्छा रहता है, इसीलिए गुरु महाराज बताया करते थे। वह शरीर ढक करके बैठा है, तो बैठा तो था ध्यान करने के लिए, लेकिन मन में संकल्प विकल्प होता है। मन कुछ न कुछ सोचता है। वह मने मन गुरु महाराज के पद को दोहरा रहे थे। भावना के कारण, श्रद्धा के कारण वो कह रहे थे मने मन, गुरु खोलिए
वज्र कपाट अंधेरी सनमुख की गुरु बोलिए, वज्र कपाट अंधेरी सनमुख की, अंधेरी सनमुख की, अंधेरी सनमुख की, अंधेरी सनमुख की, सनमुख की गुरु बोलिए, साधक मने मन यह पद दोहरा रहा था कि हे गुरुदेव, हमारे सामने में जो प्रॉब्लम है, समस्या है, कठिनाई है, दिक्कतें हैं, उसे मैं फेस नहीं कर पा रहा हूं, हल नहीं कर पा रहा हूं। तो क्या दिक्कत है? सामने में जो अंधकार है वो बड़ा कठिन है। कैसा अंधकार है? वज्र कपाट, वज्र मन जैसे जब बादल लगता है तो बिजली छिटकती है, उस समय वज्रपात भी होता है, उसमें बहुत लोग मर भी जाता है। वज्र मन होता पत्थर, कड़ा पदार्थ, बड़ा ठोस पदार्थ जिसे भेदना बड़ा मुश्किल, उसको वज्र कहते हैं। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, हमारे सामने जो पर्दा है, जो आवरण है अंधकार का, अज्ञानता का, बड़ा कठिन है। इस पर्दे को हटा दीजिए, खोल दीजिए दरवाजा, ताकि हमें वह दिव्य दर्शन हो जिसकी अभिलाषा जन्मों जन्म से, उस प्रकाश का दर्शन हो जिसके प्राप्त करते ही खुशियां हो जाती है, प्रसन्नता होती है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। उसी आशा से वो प्रार्थना कर रहे थे, गुरुदेव खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की, आंख के सामने जो अंधेरा है यही वज्र कपाट है। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो काया है, शरीर, यह बंदी खाना है, जेल है। कैसा जेल है? पूरा अंधकारमय जेल, जहां बिजली बत्ती नहीं है। ऐसी काया शरीर रूपी अंधकार में हम लोग पड़े हुए हैं, बंदी खाना में है। कहते हैं सहे या में अग्नि दुख की। कैसा दुख मिल रहा है? जैसे आग में कोई झुलसता हो, कोई तपता हो, तड़फड़ा रहा हो आग में पड़ के। आग में किसी को झोंक दीजिए तो मछली की तरह उछलने लगेगा, छटपटाने लगेगा। उसी तरह से कहते कि मैं इस अंधकार में जो पड़ा हुआ हूं, इसमें निकलना तो चाहता हूं, कोई डोर, दरवाजा, रास्ता नहीं मिलता। कैसे मैं निकलूं? बहुत कष्ट हो रहा है ये अंधकार में जो पड़े हुए हैं। एक जन्मांध व्यक्ति था, वह किसी किले के अंदर में घिर गया, चार दीवारी के अंदर में। वह गेट ढूंढ रहा था, दरवाजा बाहर होने के लिए, तो हाथ से स्पर्श करके चल रहा था दीवार को। वो गोलाकार वो दीवार थी, वह जा तो रहा था, गेट एक ही था। जैसे ही गेट के करीब वो पहुंचता है, उसे खुजली हो जाती है। जिस हाथ से दीवार को स्पर्श कर रहा था, उस हाथ से खुजलाने लगता है,
बस 2 ही कदम तो पार किए फिर दीवार मिल जाती है। फिर वो घूमता है, घूमते घूमते फिर गेट के पास आता है, फिर खुजली हो जाती है, खुजलाने लगता है, दीवार पार कर जाता है, वो गेट चला गया। इस तरह से घूमते 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 वो जीवन बिता देता है, वो गेट से पार हो ही नहीं पाता है। हम लोगों की भी यही हालत है। हम लोग 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन रास्ता ही नहीं मिल रहा है। रास्ता ढूंढते बाहर में है। संतों ने कहा रास्ता स्वर्ग में, अज्ञा चक्र में, सुषुम्ना में है। दिलवर पे जाने के लिए यदि परमात्मा तक आप जाना चाहते हैं, उसका रास्ता अंदर में है, आज्ञा चक्र में है। हम बाहर में टटोलते रहते हैं। तो कहते हैं कि हे गुरुदेव, हमारे अंदर में जो वज्र कपाट है, अंधकार है, यही दुख का मूल है, जड़ है, इसको खोलिए। प्रार्थना कर रहे थे और बार बार इन पद्यों को दोहरा रहे थे। मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपावे अंदर। गुरु महाराज जान गए कि साधक बैठा तो है साधना के लिए, लक्ष्य में मन को लगाने के लिए, लेकिन भावना स्वरूप वो पद्य को दोहरा रहा है, प्रार्थना कर रहा है। परमाराध्य अपने आसन से उठते हैं और कुछ कदम पर ही तो वो थे, उनके करीब जाते हैं और आवाज देते हैं कि अरे सब काम में ये दास से करेगा, तुमको तो चाबी दे दी है, अपना खोल लो वज्र का पाट। तो जैसे साधक आंख खोलता है, देखते हैं परमाराध्य सामने में, प्रणाम किए, फिर आशीष मिला उनको। वही कहते हैं यह जो अंधकार है बड़ा टफ है, बड़ा कठिन है, बड़ा दुष्कर है, इसे पार करना, इस अंधकार को पार करना बड़ा मुश्किल है। हम लोग संसार में ही लगे रहते हैं। गुरु महाराज ने कहा है, जन लिपटो रे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु इहवान जन लिपटो रे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु इहवान जन लिपटो रे प्यारे गुरु महाराज क्या कहते हैं, ए प्यारे मत लिपटो। शब्द में कितनी शालीनता है, मुलायमता है, कितना प्यार भरा हुआ है। ध्यान से सुनेंगे तो पता चलेगा। गुरु महाराज कहते हैं प्यारे, आपका जो नन्हा मुन्ना बच्चा होता है उसको कहते हैं बाबू मत उधर जाओ, उधर बहुत कष्ट होगा, दिक्कत है। तो गुरु महाराज कहता है संसार के लोगों मत लपटो, लिपटो इस संसार में। यह परदेश है, अपना देश नहीं है। जिन वस्तुओं में आप लिपट रहे हैं या जिन वस्तुओं को आप प्राप्त करना चाहते हैं वह तो पराये का है, दूसरे का है। आप अपना क्यों बनाना चाहते हैं? जो संसार है वह आपका नहीं है। तो संसार की जितनी वस्तुएं आपकी नहीं है, लेकिन उनको अपना बनाना चाहते हैं। आप यदि सांप को पकड़ना चाहें तो काटबन करेगा। कहते हैं यह परदेशवा काल को भिसवा, काल के समान है, मत लिपटो। जोरे आवे दुख पाई, जो कोई यहाँ आया है सबको दुख हुआ है, कष्ट हुआ है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं मत लिपटिए।
जो नहीं समझो तो सतगुरु पद गऊं, जो नहीं समझो सतगुरु पद गऊं, प्रगट सतगुरु आई। जो नहीं समझो सतगुरु पद गऊं, प्रगट सतगुरु आई। बाबा देवी साहब प्रगट सतगुरु, बाबा देवी साहब प्रगट सतगुरु, तेरी नामन बलिहारी। चले पटोरे प्यारे दरबार देसवा, सुख कछु दीवाना। गुरु महाराज का तो यदि समझ में बात नहीं आती है, जो बाबा देवी साहब प्रगट सदगुरु हैं उनके शरण में चले जाइए। जो नहीं समझाऊं सतगुरु पद गऊं, संत सदगुरु के चरणों को पकड़िए। तो बाबा देवी साहब तो है नहीं, तो गुरु महाराज कहते हैं बाबा देवी साहब के पास जाइए। तो बाबा देवी साहब को जिन रूपों में आप जानते हैं उन रूपों के विषय में गुरु महाराज नहीं कह रहे। तब बाबा देवी साहब का जो रूप है वो सूक्ष्म रूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। गुरु का एक रूप नहीं होता है। कबीर साहब ने कहा गुरु को मानुष जानते ते नर कई अंध। वह आदमी अंधा है जो गुरु को मनुष्य रूप में मानता है। गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, उनके नासे तमकूप बजो साध गुरु। गुरु महाराज कहते हैं जागृत जिंदा सदगुरु जग। सदगुरु मरते नहीं है, जगे हुए रहते हैं और जिंदा भी रहते हैं। जागृत जिंदा सदगुरु जग में सब जिनको कर जोड़ा है। गुरु महाराज अपने भक्तों के बीच में भावनाएं प्रकट कर रहे थे, बता रहे थे। भावनाओं को प्रकट करते हुए गुरु महाराज ने कहा था मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं जो मुझे बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिले। एक विद्वान सज्जन खड़े हुए, उन्होंने परमाराध्य को कहा था कि गुरु महाराज आपको बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिले तो आप अपने को भाग्यशाली कह रहे हैं। मैं आपसे भी विशेष भाग्यशाली हूं। तो गुरु महाराज ने कहा सो कैसे? बोले कि आपको बाबा देवी साहब जैसे गुरु को खोजने में बहुत समय लगा, भटकना पड़ा, खोजते खोजते बाबा देवी साहब मिले थे। लेकिन मैं आपसे भाग्यशाली इसलिए विशेष हूँ कि आपके जैसे गुरु को खोजने में कोई समय नहीं लगा था। जनली पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु यह संसार काल का भेष है। मास आसीन जगत बासीन, कितना अच्छा गुरु महाराज समझा रहे हैं। इस संसार के बसने वाले, रहने वाले, जिसने डेरा डंडा डाल दिया है, गाड़ दिया, वो खड़ना नहीं चाहता। मास आसीन जगत बासीन, चित में जीवनो थोरो जगत में जीवनो थोरो जगत में गुरु महाराज कहते हैं
संसार में बसने वालों सावधान हो जाओ, चेत चित में लाइए, जीवनो थोड़ो है। जीवन कैसा है? पानी का सा बुलबुला, यह तन ऐसा जान। पानी का बुनका देखे, फोका जो उठता है बरसात में, फोका बनता है अब फूटने में देर नहीं लगती, तुरंत बनता है, फूट जाता है। कहते हैं यह शरीर ऐसा ही चनबंगुर है, पानी के बुलबुला के समान है। गुरु महाराज कहते ना भयो जग का हुको, कितनों को अपनों कियो, करी जतन जो याही त्यागियो, शांति सुख सो ही लियो। जिसने प्रयत्न पूर्वक अपने मन को प्रभु भजन में लगाया, भगवत भजन में लगाया, सत्संग में लगाया, उसी को शांति सुख मिली, अन्यथा किसी को नहीं। यह शरीर कैसा है? कहते हैं जीवन थोर भयाभव भोर, कहां धन जोर करोड़ कमाए। बहुत थोड़े के लिए ये जीवन है। आप यदि पेपर को पढ़ेंगे, यदि दूरदर्शन में समाचार को पढ़ेंगे, तो उसमें रोज किसी न किसी की मौत के विषय में जान जाएंगे। आज भी पेपर में पढ़िएगा, किसी न किसी कारण से उसमें खबर मिल जाएगा कि फलाने व्यक्ति की मौत हो गई। रोज लोग मरता है। आए हैं सो जाएंगे सब, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चली एक बंदे जा जाएंगे। कहते हैं जीव दया कर साधु की संगति, पाय अभय पद दास का है। जासन कर्म छिपावत हो, सो तो देखत है घट में घट छाए। बेगी गहो धरणी सरणी, न त आवत काल कमान चढ़ाई। जमराज आएगा, काल आएगा, बाण मार करके खत्म कर देगा। पलटू साहब ने कहा भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। भजन जो है जल्दी कर लीजिए, और बात में देर हो जाए तो हो जाए, नहीं तो बहुत मुश्किल है। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। नहीं मुख राम। ऐसा क्यों कहते हैं? यदि राम नहीं गाएंगे, राम का नहीं नाम लेंगे, तो आगे बहुत दुख होगा। आगे मतलब क्या? आगे ये जो अभी बैठे हैं इसके आगे नहीं, आगे मतलब यह जीवन जो मिला है, जो जन्म लिए हैं, इसका मरना तय है। जिस समय मृत्यु होगी, मरेंगे, उसको कहता आगे। जब मरने लगेंगे उस समय आपको कौन हेल्प करने वाला आएगा, मदद करने वाला आएगा, कौन सहयोग करेगा? तो पलटू साहब कहते हैं राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जम भूत मारेगा। कौन तारेगा, पकड़ जम भूत मारेगा। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे,
पलटू साहब कहते हैं कबो सत संग ना कीना भूखे को नहीं कुछ दिना कबो सत संग ना कीना भूखे को नहीं कुछ दिना माया हो माया हो मोह में भूले घुटों में पड़ी पार लगी भूले माया हो मोह में भूले घुटों में पड़ी पार लगी भूले नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख पलटू साहब कहते हैं यदि राम नाम नहीं गाएंगे बहुत दुख होगा, यमराज पकड़ेगा, बहुत दुख देगा, कष्ट होगा। तो जो राम नाम है जिसे सर्वसाधारण जानते हैं वही राम नाम है जो तारने वाला है, या और कुछ है? और कुछ है जिसे सब कोई नहीं जानते। हम लोग जो रामधुनी में राम राम गाते हैं उसे वर्णात्मक शब्द कहते हैं। वर्णात्मक नाम जो मुंह से उच्चरित होता है वह वर्णात्मक शब्द है। लेकिन जिस राम के विषय में आप सुन रहे हैं, जो राम तारेगा उसके विषय में गुरु महाराज कहते हैं प्रभु वर्णन में आवे नहीं। आप जो मुंह से जितना भी उच्चारण करते हैं, जिस भगवान का नाम लेते हैं, उस भगवान से आप लाभ तो लेंगे लेकिन तौर नहीं सकेंगे। स्वर्ग मिलेगा, पुण्य होगा, धर्म होगा, लेकिन तारने वाला जो शब्द है, उबारने वाला, यह राम नाम कहने से नहीं होगा। तब कौन सा नाम है? राम का और भी नाम है। हमारे दादू दयाल जी महाराज ने कहा है नाउरे नाउरे नाउरे, नाव मतलब नाम, यही नाम राम नाम भी है, सर्वव्यापक नाम है, सार शब्द है, यही तारने वाला राम है। अब इसको सुनाते हैं। नाउरे 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 सकल शिरोमणि नाउरे मैं बलिहारी नाउरे 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 सकल शिरोमणि नाउरे मैं बलिहारी नाउरे 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 सकल शिरोमणि नाउरे मैं बलिहारी नाउरे 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 शिरोमणि नाउरे मैं बलिहारी नाउरे। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं मैं नाम पर अपने आप को समर्पित करता हूं। कौन सा नाम है? वह नाम जिस नाम से हमारा काम होगा, कल्याण होगा, वही नाम। गोस्वामी जी ने कहा है राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे घोर भव निधि नाम निज नावरे। राम जपो राम जपो राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे घोर भव निधि नाम निज नावरे। गोस्वामी जी कहते हैं ए बाबरे, ए पगले, बेसुध, बेखबर, भूले हुए मन को कहते हैं कि तुम कहाँ भूले हुए हो? राम का जप करो, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे। ये राम है क्या? कहते हैं घोर भव निधि नाम निज नावरे। यह राम नाम जो है नाव है। कौन पानी से पार करेंगे? भवसागर से। भवसागर संसार सागर से पार होने के लिए जो नाव है,
सही नाव, मजबूत नाव ये राम नाम है। भूर भव नीर निधि नाम निज नाव रे, असली नाव है, नैया जिससे आप पार हो सकते हैं। इसीलिए कहता है राम का नाम लीजिए, वह नाम जो सर्वव्यापक है, जो सदगुरु बतलाते हैं। दादू सृजनहार के खेते नाम अनंत, चितावय और लीजिए साधु सुमरे संत। इसीलिए दादू दयाल जी महाराज कहते हैं नाओ रे नाओ रे नाओ रे सकल शिरोमन नाओ रे, मैं बलिहारी नाओ रे, नाओ रे नाओ रे नाओ रे सकल शिरोमन नाओ रे, मैं बलिहारी नाओ रे। तारनहारा भोजल पारा, क्या कहते हैं? तारनहारा भोजल पारा, निर्मल सारा नाओ रे, तारनहारा निर्मल सारा नाओ रे, नाओ रे नाओ रे नाओ रे सकल शिरोमन नाओ रे, मैं बलिहारी नाओ रे, नाओ रे नाओ रे नाओ रे सकल शिरोमन नाओ रे, मैं बलिहारी नाओ रे। क्या कहते हैं दादू दयाल जी महाराज? तारनहारा, तारने वाला जो है नाम है। इसी नाम को समझना बहुत जरूरी। हम लोग बहुत तरह से पूजा पाठ व्रत उपवास आदि करते हैं, लेकिन तरते नहीं है, हमारा कल्याण होता नहीं है। तब संत महात्मा कहते हैं आप जो व्रत उपवास करते हैं उस विषय में समझते भी नहीं है। तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा, शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिव देह प्रतिष्ठित। वह शिव तो हमारे अंदर में है, जिस से हमारा कल्याण होगा। लेकिन हम पत्थरों में, पानी में, पहाड़ों में, मैदानों में कहां ढूंढते रहते। हमारे अंदर में वो शिव है, बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम। ये जो शरीर है ये तो मां पार्वती और शिव का मंदिर है। और कहा गया है बिंदुनाथ महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम। ये तो ठाकुरवारी है, शरीर ही ठाकुरवारी है। इसी में जो बिंदु है ये पार्वती है, जो नाद है वो शिव है। इसी की उपासना यदि आप करेंगे तब आप तर जाएंगे। तारनहारा भोजल पारा, निर्मल सारा नाव रे। कहते हैं सब सुख दाता अमृत राता, दादू माता नाव रे। सब सुख दाता अमृत राता, दादू माता नाव रे, नाव रे नाव रे नाव रे सकल शिरोमणि नाव रे, मैं बलिहारी नाव रे, नाव रे नाव रे नाव रे। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं सब सुख दाता। आप लोग बैठे हैं, क्या चाहते हैं? कहेंगे कि सुख चाहते हैं। कैठो सुख चाहते हैं? लाख करोड़ अरब खरब सुख है। किस तरह से? 50,000 का मोबाइल खरीदते सुख मिलता है ना, बढ़िया मोबाइल हमारा है। 50,000 की चादर खरीद लेते हैं, चमकते रहते हैं ओढ़ करके, सुख मिलता है ना। बेटा मिल जाता है वो भी सुख है। संसार की जितनी वस्तुएं हैं, आपके सुख के लायक जो कुछ भी होता है उसमें सुख महसूस करते हैं। लेकिन दादू दयाल जी महाराज का सुख तो खोजते हैं, सब सुख देने वाला नाम है। सब सुख दाता, देने वाला, अमृत रहता, अमर करने वाला है। आपको अमर कर देगा ये नाम। और दादू माता नाम, दादू दयाल जी महाराज कहते हैं ये नाम जो है
कि माँ की भूमिका निभाता है। माँ जो होती है बच्चों के लिए पूरा सुख का प्रबंध करती है, प्रयास करती है, प्यार देती है। तो यदि नाम के शरण में आ जाएंगे, अर्थात जो अंतर का नाद है उसके शरण में यदि आ जाएंगे, सब सुखदाता आपको माता पिता गुरु भाई बंधु सब का सुख दे देगा। इसके शरण में आना होगा तब आप अमर हो जाएंगे। सतगुरु अमरपुर नगरिया हमरा कब ले जइबो, सतगुरु अमरपुर नगरिया हमरा कब ले जइबो ना, सतगुरु अमरपुर नगरिया कब ले जइबो ना, हो सतगुरु कब ले जइबो ना, हाँ कब ले जइबो ना, हो सतगुरु कब ले जइबो ना, सतगुरु अमरपुर नगरिया हमरा कब ले जइबो ना, सतगुरु अमरपुर नगरिया हमरा कब ले जइबो ना। ये अमरपुर नगरिया जो है कोई भागलपुर में जो पड़ता है वही अमरपुर है क्या? नहीं नहीं, ये भागलपुर वाला अमरपुर नहीं है। तब जहां परमात्मा रहते हैं, जहां सदगुरु रहते हैं, जहां मोक्ष मिलता है, शांति मिलती है, जहां लक्ष्य पूर्ण होता है, उसी को अमरपुर कहते हैं। तो वहां जो हम जाएंगे तो प्रार्थना करते कि हमको कब ले जाएंगे। तो जाने में क्या कठिनाई है? आपका मन है तो जाइए। कहते नहीं कठिनाई है, अपने से नहीं जा सकते हैं। क्या कठिनाई है? अमरपुर नगरिया के कठिन छे नगरिया, अमरपुर नगरिया के कठिन नगरिया, अमरपुर नगरिया के कठिन छे नगरिया, अमरपुर नगरिया के 5-25 बोला चोरवा बैठल छै किनारवा से, 5-25 बोला चोरवा बैठल छै किनारा, हाँ सतगुरु अमरपुर नगरिया हमरा कब ले जइबो ना, सतगुरु अमरपुर नगरिया। देखिए दिक्कत क्या है? कहता अमरपुर नगरिया के कठिन छे नगरिया। जिस रास्ते पर आप परमात्मा के पास जाएंगे वो बाहर का रास्ता नहीं है, अंदर का रास्ता है। और सबसे प्रथम अंधकार जो है यही रोकता है। अंधकार में तो चोर चोरी करता है, तो आंख जब बंद करते हैं ये अंधकार मालूम पड़ता है, यहाँ चोर रहता है, चोरवा बैठल छे किनारवा, तो डरने लगेगा। चोर रहे अंधकार रहे तो डर तो लगेगा। यही परमात्मा तक जाने का कठिन दिक्कत है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, भाई हो कैसे जइबै गुरु के नगरिया, मैंने मोर चदरिया ना, भाई हो कैसे जइबै गुरु के नगरिया, मैंने मोर चदरिया ना, भाई हो कैसे जइबै। क्या कठिनाई हो गई है? गुरु के नगर में परमात्मा के धाम में जाने में कठिनाइयां क्या है? एकाएक धनी बिसरैलो, पूजा दुविधा में लिपटैलो, एकाएक धनी बिसरैलो, पूजा दुविधा में लिपटैलो, जाति न गुणन के पागल छे बजरिया,
एकाएक धने बिसरल, परमात्मा की विस्मृति हो गई है, परमात्मा को भूल गए हैं। यही कठिनाई है। घर में जाते हैं, भोजन का मेनू बनाते हैं, पकौड़ी खाएंगे, रसगुल्ला बनाएंगे, टिकड़ी खाएंगे, सुबह से शाम तक आज क्या क्या खाएंगे। 7 रोज का 7 तरह का मेनू बनाते हैं खाने के लिए, अब उसी खाना में भूले हुए हैं। खाए खुराका, पान पोसाका, जम का बकरा पलता है, जम बद जाती तोरे छाती, उनसे क्यों नहीं डरता। खाने में भुलाए हैं, गोपियाने में भुलाए हुए हैं, संसार के रमणीक रूपों में भुलाए हुए हैं, जो आकर्षित करता है, खींचता है आपके मन को। वहां यदि जाएंगे तो दुख होगा। कहाँ जाना है? गुरु महाराज कह रहे हैं, चलो 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 भाई, कहाँ? घर गुरु पद दाई। चलो 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 भाई, घर गुरु पद दाई। ओ भाई तेरा अनुरागी, ब्रह्मचारी हो भाई, ओ भाई तेरा अनुरागी, ब्रह्मचारी हो भाई। चलो 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 भाई, घर गुरु पद दाई। ओ भाई तेरा अनुरागी, ब्रह्मचारी हो भाई, ओ भाई तेरा अनुरागी, ब्रह्मचारी हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कितना ही प्यारा मिष्टान्न हो, खाने में अच्छा कितना भी लगे, लेकिन अतिशय खाइएगा वही दुखकर हो जाएगा। माने खीर अच्छा लगता है, अच्छी लगती है, खाते रहिए, खाते खाते पेट खराब हो जाएगा। सुनने में अच्छा लग रहा है तो, लेकिन समय सीमा निर्धारित रहता है, समय पर ही सब शोभा देता है। अब मैं वाणी में विराम दे रहा हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।